दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त योगी बोल रहा हूँ और आप देख रहे हैं मेरा चैनल द योगी वाणी। पहली बारी आए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राम, वंदे मातरम, जय भारत। देश से दुश्मनी कैसे की जाती है इसकी मिसाल सत्ता से दूर रह के जो कांग्रेस के नेताओं में है उसका कोई मिसाल नहीं है। एकदम छटपटाहट सी छाई हुई है। कल सुबह विपक्षी एकता के पुरोधा कांग्रेस के कुछ नहीं होते हुए सब कुछ, राहुल गांधी सुबह उठे और कहते कि एप्पल ने मेरे यहाँ एक एडवाइजरी भेजी है कि सरकार मेरी निगरानी, मेरा फ़ोन टैप करा रही है। और उसके साथ कुछ चिरकुट किस्म के लोग भी साथ में बोले, जिसमें पवन खेड़ा जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, कुछ पत्रकार, महुआ मोइत्रा वो भी बोली, अखिलेश यादव भी बाद में बोले कि साहब मेरे पास भी ऐसा मैसेज आया। मतलब ये तो तय है कि इन लोगों सबके पास एप्पल आईफोन है। और एप्पल कंपनी ने शाम को 4 बजे इसका खंडन दिया कि इस तरह की कोई एडवाइजरी हमने नहीं दी है, हमारा सिस्टम इतना सिक्योर है कि हम इस तरह की एडवाइजरी नहीं देंगे। और एक जनरल एडवाइजरी 150 देशों में दी गई है, उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हमको किसी सरकार ने हैक करने को कहा गया। अगर सरकार हैक कराएगी तो फ़ोन टेप नहीं कराएगी क्या? जिस तरह नीरा राडिया के मामले में उस समय बड़े बड़े दिग्गज पत्रकार वीर संघवी, बरखा दत्त और उद्योगपति और राजा जो 2G घोटाले में जिनका नाम आया, उनको फ़ोन टेप हुए। तकरीबन 50 फ़ोनों की टेपिंग हुई। और वो किसने की? सीबीआई ने। किसके इशारे पे? प्रधानमंत्री कार्यालय के कहने पे। अब जो लोग 50 फ़ोन की टेपिंग करा के, और वो टेप उजागर भी हुए, सीबीआई से ही वो उजागर कराए गए। अब ये किसकी साजिश थी पता नहीं। उसी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि हमारे फ़ोन टेप हो रहे हैं। अभी पिछले सत्र, लोकसभा सत्र से पहले, संसद सत्र से पहले में उन्होंने बताया था कि हमारे फ़ोन में पेगासस नाम का एक स्पाईवेयर डाला हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने फ़ोन मांगे, फ़ोन देने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जांच करी, पेगासस नाम का कोई स्पाईवेयर नहीं पाया गया। उसके बाद भी राहुल गांधी जब लंदन गए तो वहाँ फिर वही राग लापा। अभी पिछले दिनों छत्तीसगढ़ में भी होना ये चाहिए था कि भूपेश बघेल की सरकार की तारीफ़ करते, लेकिन तारीफ़ की जगह क्या निकला? वो उनका रटाया शब्द अडानी ने यहाँ बहुत कुछ कर दिया, नुकसान कर दिया। जबकि अडानी समूह के इन्वेस्टमेंट कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस, इवन सीपीआई की नीत सरकार केरल में भी उनके इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर स्तर में बहुत डील करते हैं। अब एप्पल पे आरोप लगा के राहुल गांधी क्या साबित करना चाहते हैं? क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही एप्पल बनाने वाली कंपनी का टाटा ग्रुप ने समझौता करके अधिग्रहण सा किया है। यानी अब आगे से जो फ़ोन बनेंगे आईफोन, वो रतन टाटा की कंपनी यानी टाटा ग्रुप बनाएगा। तो क्या राहुल गांधी टाटा पर आरोप, एप्पल पर आरोप लगाकर टाटा ग्रुप को भी बदनाम करने की साजिश में लगे हुए हैं? यानी अडानी ग्रुप जिसका बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में है, टाटा ग्रुप यहाँ की बहुत बड़ी कंपनी है और देश की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान है उनका। इस तरह के औद्योगिक घरानों पर आरोप लगाकर राहुल गांधी क्या साबित करना चाहते हैं? किसी भी तरह आरोप लगाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कटघरे में खड़ा करके और वोट हासिल किया जाए। खाली वोट हासिल करने देश के विरोध में इतना चले जाते, कितनी शर्मनाक बात है। अभी 2 दिन पहले उज्बेकिस्तान की जब मीटिंग में जाके आए थे वो, और जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन से जुड़ी हुई जो सत्ता पलटने में माहिर है सामंथा से मिलके आए थे और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की बेटी के साथ गए थे। उसके बाद अब ये तो शुक्र है कि ANI का कैमरा एयरपोर्ट पे लगा हुआ था और उनको देखा, उनको देखते वो शक पका गए। आप उनको वीडियो जब YouTube पे जाके देखेंगे तो पता चलेगा कि उनको उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ हो जाएगा। और गृह मंत्रालय और अमित शाह की नज़र उन पर कड़ी हो गई और संभवतः इस मामले में वो जेल भी जाएं। वो
पुराना मामला जो उनका चल रहा है, जिसके बारे में ईडी पूछताछ भी कर चुकी, सब कुछ हो चुका, उस मामले में हो सकता है उनको जेल लगने में टाइम हो जाए, लेकिन ये हो सकता है कि देशद्रोह के मामले में वो जेल चले जाएं, और होना भी यही चाहिए। ऐसी सरकार के मतलब जो उनकी सरकार के टाइम इतने घोटाले, इतने घपले, इतनी ज़्यादा देश विरोधी हरकतें हुई, उसके बाद भी 2008 में चाइना जाकर वो क्या समझौता करके आए थे, आज तक उन्होंने खुलासा नहीं किया, और उनके दम बूते पर उनकी सरकारें नाच रही हैं। 2018 में चाइनीज़ दूतावास में रात को वो क्या करने गए थे, वो तो मुकर गए थे कि मैं तो नहीं गया, लेकिन चीनी दूतावास ने खुद ने इसकी पुष्टि कर दी, तो उसके बाद उनको मानना पड़ा हाँ मैं गया था। लेकिन क्या करने गए थे? चाइनीज़ एजेंडा, जो देश का विरोधी देश है, देश का दुश्मन देश है चाइना, उस पर ये इस तरह के आरोप लगाकर क्या हासिल करना चाह रहे हैं? तो ये जो स्थिति है ना, ये बड़ी विकट है। और सबसे बड़ी बात, राजस्थान के चुनाव के उम्मीदवारों की लिस्टें जारी हो रही हैं, और उन लिस्टों के लिए वो अभी जो सीईसी की बैठक हुई थी, जिसके बाद कल 54 मेंबरों की एक लिस्ट आई, 5 की बाद में आई, 31 उसमें नए चेहरे थे और बाकी कुछ और पुराने थे। लेकिन इसमें बताया जाता है कि अशोक गहलोत और राहुल गांधी के बीच में बड़ी तू मैम हुई, बहुत थुक्का फजीती हुई। सोनिया गांधी ने बीच बचाव करके दोनों को रोका है। मतलब राहुल गांधी ने अशोक गहलोत को बहुत भला बुरा कहा, अशोक गहलोत ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। ये मान के चलिए, अपने राज्य में अशोक गहलोत अपने हिसाब से टिकट वितरण कराना चाह रहे थे, और उधर राहुल गांधी सचिन पायलट के हिसाब से टिकट वितरण कराना चाहते हैं। हालांकि दोनों खेमों के लोगों को टिकट मिले हैं, लेकिन बहुत से लोगों को टिकट नहीं मिले। राजस्थान के बारे में एक अलग से विश्लेषण अभी शाम के एक वीडियो में करता हूं मैं, लेकिन आज बात सिर्फ राहुल गांधी की। भारत जोड़ो यात्रा में उनके साथ सोरोस फाउंडेशन के सह संयोजक क्यों चले थे? देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त प्रशांत भूषण उनके साथ क्यों चले थे? आप बताइए। तो ये भारत जोड़ो यात्रा थी या भारत तोड़ो यात्रा थी? भारत तोड़कर, अभी जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं, देश को तोड़ना चाहते हैं ना, तो ऐसा क्या हासिल है? और उनकी अम्मा, उन्होंने कल द हिंदू में एक लेख लिखा, हालांकि खुद ने नहीं लिखा होगा, किसी लिखवाया होगा, नाम गया था, लेकिन उसमें उन्होंने फ़लस्तीन और हमास मतलब गाज़ा पट्टी के मुसलमानों के लिए फूट फूट कर रोने जैसी बातें करी हैं। जब हमास के आतंकी शांति से एक संगीत समारोह जब इजराइल में चल रहा था, वहाँ जाके उन्होंने जो जघन्य काम किया, जो विभत्स घटनाओं को अंजाम दिया, उस समय तो इनके मुंह सिल गए थे। राहुल गांधी भी कुछ नहीं बोले, सोनिया गांधी भी कुछ नहीं बोली, और उनकी बेटी प्रियंका गांधी भी कुछ नहीं बोली। ये ऐसे लोग देश का नेतृत्व कर रहे हैं, और ये मूर्ख जो उनकी चमचागिरी में व्यस्त हैं, ये उनको हाँ साहब, इनके बिना हम चल ही नहीं सकते। भाई आप लोग भी कोई मर्द बनो, कोई तो खड़ा हो कांग्रेस में से जो उसको संभाले कांग्रेस को। इनके भरोसे अब चलने वाली नहीं है। इनका जो कद है वो धीरे 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 घटता जा रहा है। इनकी औरा ख़त्म हो चुकी है। उसके बाद भी अगर कुछ लोग जो बेवकूफ़ किस्म के लोग हैं, जिसमें एक वो पूरे पर्यावरण मंत्री हैं जो आजकल राहुल गांधी के बड़े सलाहकार बने हुए हैं, सफ़ेद बालों वाले, झब्बे से बालों वाले, अपने आप को बड़ा इंटेलेक्चुअल कहने वाले, जयराम रमेश नाम याद आया। क्या है ये? हमेशा हिंदू विरोधी, देश की जनता के, बहुसंख्यक जनता के विरोध में खड़े होकर बात करने वाले लोग हैं। अब क्या होगा इनका? तो ऐसे नेताओं के बारे में सरकार को जल्दी जल्दी कार्रवाई करनी चाहिए, जो देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त है सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए। बहुत से जो इनके चाटुकार पत्रकार हैं, जो खैराती पत्रकार हमारे मनीष ठाकुर भैया बोलते हैं, यानी खैरात के टुकड़ों पर पलने वाले पत्रकार अभी भी नाच रहे हैं, क्योंकि उनको उम्मीद है कि खैरात का युग आएगा, हमको कुछ मिलेगा। इस खैरात युग की वापसी कतई नहीं होगी, यहाँ ध्यान मान के चलिए। मैं नहीं कहता कि बीजेपी खैरात नहीं देती होगी, लेकिन अभी उच्च लेवल पे बैठे हुए जो प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी हैं, वहाँ से इस तरह की खैरात मिलना आसान नहीं है। तो खैराती पत्रकार अभी भी कूद रहे हैं, नहीं साहब राहुल गांधी, उन्होंने साहब बिल्कुल
जो एप्पल के विरुद्ध कहा, अब देश में पलट जाएगा। मतलब एक नया टूल किट तैयार हो रहा है। अभी लोकसभा और संसद का शीतकालीन सत्र आहूत होने वाला है, जो शायद अब लास्ट सत्र होगा। उसके बाद विधानसभा मतलब लोकसभा के चुनाव ही होंगे, तो उसमें उससे पहले कोई नया टूल तो आएगा जरूर, ये मान के चलिए। अब सरकार ने उसकी क्या तैयारी की है भगवान जाने, लेकिन ये बात मान के चलिए कि राहुल गांधी पे अगर कार्रवाई हो गई, जिसकी संभावना बहुत ज़्यादा है, तो ये टूल किट सब बिल्कुल ठिकाने लग जाएंगे। इनके बहुत सारे लोगों का पत्ता भी नहीं चलेगा। होना तो यही चाहिए। मेरी आदरणीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृहमंत्री जी से आग्रह है कि भाई साहब, चाइना से क्या समझौता करके आए थे और अभी उज्बेकिस्तान में क्या करके आए थे और चाइनीज राजदूत से मिलकर क्या बात करके आए थे, ये इनसे पूछा तो जाना चाहिए ना, देश हित में। और देश हित की बात है तो इनको सार्वजनिक करके बतानी चाहिए। तो कांग्रेस और विपक्षी दल जो इंडी गठबंधन बनाए बैठे हैं, इनके पास कोई किस्म का कोई प्लान नहीं है, कोई पॉजिटिव प्लान नहीं है। उनका प्लान है कि इसके लात मारो और हमारे को सत्ता मिल जाए, सिर्फ इतना उद्देश्य है। और उसके लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हूँ। देश में दंगे करा दो, जातीय संघर्ष करा दो, लोगों को मरवा दो, कुछ भी। ये इनका पुराना चरित्र रहा हुआ है। और मोदी जी के विरुद्ध सत्यपाल मलिक, प्रशांत भूषण, उद्धव ठाकरे, ये कहते हैं राम मंदिर। अरे भाई साहब, राम मंदिर के पट ही खुलते ही, दर्शन होते ही जो प्रभा क्षेत्र राम का फैलेगा, वो अपने आप ही मोदी जी और उनको विजयी बना देगा। उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। आपका सत्यानाश सामने दिख रहा है और अब बिल बिला रहे हैं। तो स्थितियां बहुत राजनीति में बड़ी विकट हुई जा रही हैं। और पता नहीं इस तरह के लोगों को लोग वोट क्यों देते हैं। अभी कर्नाटक में कांग्रेस जीती, हालांकि हालात अभी भी ख़राब हैं वहाँ। सिद्धरमैया क्या कर रहे हैं पता नहीं। उधर हिमाचल में सुक्खू साहब क्या कर रहे हैं ये पता नहीं। पैसे उनके पास हैं नहीं, मुफ्त की रेवड़ियाँ बांटने का उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिए। अब बजट होगा तो मुफ्त की रेवड़ियाँ बटेंगी ना। सरकार कंगाल हो जाएगी, कर्जा ले लेके काम करेगी। दिल्ली सरकार को कंगाल कर ही चुके केजरीवाल। तो मुफ्त की रेवड़ियों से सरकारें नहीं बनती या सरकारें नहीं चलती। एक ठोस योजनाएं लाओ और काम करो, लेकिन ऐसा कोई करने वाला है नहीं। राहुल गांधी का दिमाग तो डिस्ट्रक्शन में चल रहा है। कुछ कंस्ट्रक्टिव बात क्यों नहीं करते? क्या इतनी भी अकल नहीं है क्या? बिल्कुल अकल से पैदल है क्या? पढ़े लिखे तो हैं ही ना, जितने भी पढ़े लिखे हैं वो। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।